हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में भी कट ऑफ के ऊपर बात की थी, पर जो कट ऑफ बताया था आप सभी को, यदि ध्यान से वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था ये जो कट ऑफ है आप लोग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपने जो तुरंत जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। तो फाइनली लोगों ने यहाँ पर सारे व्यू अपने दे दिए, जितने सही बताया वो भी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं, जो डेटा व्हाट्सअप फेसबुक तो है ही, पर जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग फ़ोन करते हैं उनके भी डेटा है। जो उनका डेटा है बहुत ही एक्यूरेट है। जो फ़ोन कॉल पर है उनका एक्यूरेट है, जो व्हाट्सअप पर भी है तो बहुत सारे डेटा एक्यूरेट की तरह है, पूरी तरह से एक्यूरेट ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। पहले बात कर ली जाए पेपर के ऊपर। पेपर जो थे टफ लेवल के थे, जिन्होंने टफ इसलिए थे जिनको उम्मीद नहीं थी प्री एग्ज़ाम में रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको उम्मीद नहीं थी प्री में रिजल्ट हो सकते हैं, और उनका रिजल्ट हुआ था यहाँ पर प्री में। तो प्री में रिजल्ट होने के बाद उनके पास समय बहुत कम थे, इस वजह से उन्होंने सिर्फ लूसेंट को पढ़ा, लूसेंट का अध्ययन किया और इसके अलावा कुछ नहीं। लूसेंट पढ़ा इस वजह से जो यदि मेंस के एग्ज़ाम देने गए, यदि यही इनको पता रहता मेरा प्री में रिजल्ट हो रहा है, तो ये लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ते तो लूसेंट सिर्फ नहीं पढ़ते। जैसे ज्योग्राफी की बात की जाए तो एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे महेश पर्णवाल की इंडिया ज्योग्राफी आती बहुत बेस्ट बुक है, वो चीज़ पढ़ते हैं। तो यदि आपने वो चीज़ पढ़ा होगा महेश पर्णवाल की बुक, तो जो एक प्रश्न थे ये कौन से माउंटेन ये भारत में स्थित है, तो ये आसानी से क्लियर जवाब आंसर दे पाते हैं आप, यदि महेश पर्णवाल की बुक पढ़े होते हैं तो। पर ये चीज़ लूसेंट पे नहीं है। ठीक है, वहाँ पर क्लियर मैप में बताया गया ये माउंटेन यहाँ पर है। तो जो चीज़ लूसेंट में ये इस तरह से डिटेल में नहीं दिए गए हैं, ये बेसिक चीज़ दिए गए हैं और वहाँ पर क्लियर नहीं लिखे हैं। तो इस वजह से लोगों ने कन्फ्यूजन में आकर उस प्रश्न को बहुत सारे लोगों ने गलत किया। सेकंड गलती, यदि एक लूसेंट में यदि पॉलिटी के ऊपर बात की जाए तो पॉलिटी में एक प्रश्न थी, कौन सा आर्टिकल जो है विदेशी नागरिकों के लिए है। ठीक है, इस तरह के एक प्रश्न थे। तो ये प्रश्न यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यदि प्री के समय से प्रिपरेशन करते तो अच्छे से पढ़ा, पर लूसेंट में ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है। पर हाँ, मेंशन दिए गए हैं पर पूरी तरह से मेंशन नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने कन्फ्यूजन में आकर ये प्रश्न गलत किए। पर बहुत बेसिक प्रश्न है ये, कोई ज़्यादा डिप नहीं है, बेसिक प्रश्न यदि अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। पर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका स्कोर अभी अच्छे गए, पर उनका भी स्कोर अच्छे नहीं है ज़्यादा, 75 के आसपास सही बना है, कि नहीं 75, किसी ने 80 के आसपास सही बनाया, बहुत कम संख्या में है। ठीक है, अब ये सिर्फ विश्वसनीय जो है उनके थ्रू है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा ली गई बहुत विश्वसनीय है और कोई व्हाट्सएप कोई ग्रुप के थ्रू नहीं है, कोई वोटिंग पोल के थ्रू नहीं है। पर यहाँ लोगों ने मैसेज जो किया था उसके अकॉर्डिंग है, जिनसे मैं जानता हूँ जिनको बिहार एसआई की एग्ज़ाम देने गए थे उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यदि अनुमान लगाया जाए तो 50 कैंडिडेट की अच्छे से यदि डिटेल मिल जाए उससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ नॉर्मल कैंडिडेट थे, कुछ बहुत बेहतर थे। जो बेहतर थे उन्होंने बनाया तो एग्ज़ाम में था 93, 83, 85 इस तरह से, 93, 83, 85 के आसपास बनाया था। पर जब रियल में मिलाने गए तो उनका स्कोर अभी 72, 73, 68, 63 के आसपास स्कोर जा रहा है। ठीक है, हाँ, एक कैंडिडेट का जो स्कोर था बहुत अच्छा गया है, जिन्होंने बनाया था लगभग 85 के आसपास, जिनका सही हुआ 74 से 76 के आसपास। ठीक है, तो अब ये चीज़ पर ज़्यादा लंबा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, सारे लोगों को बताने लगेगी कि ये कैंडिडेट सारे, तो बहुत वीडियो लंबी चली जाएगी। इस वजह से बेसिक तौर पर मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक डाटा के ऊपर। टोटल सीट कितने हैं? 1717। इसमें जो महिला वर्ग के सिलेक्ट होंगे लगभग 3600 कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। 3600 कुछ कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। जो पुरुष वर्ग के कैंडिडेट होंगे 7068 के आसपास कैंडिडेट सिलेक्ट होने जा रहे हैं। टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे 10,308 के आसपास, 10,308 ही यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। मेंस के बाद मेंस एग्ज़ाम में रिजल्ट इनकी
आएगी 10,308, जो जिसमें 3,600 प्लस लड़कियां होंगी और 7,668। ये रिजर्व कैटेगरी जो 35% रिजर्वेशन है उस पर। और यदि इनका में से कोई कट ऑफ, ये रिजर्वेशन कट ऑफ से आगे बढ़ते हैं तो उनका भी एक्स्ट्रा इसमें से जा सकते हैं। 7,008 में लड़कियां भी आ सकती हैं। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले हम लोग मेल कैटेगरी कट ऑफ देख रहे हैं, ठीक है। सभी ने अपना रिव्यू दे दिया, उसके बाद आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कट ऑफ है बहुत मुश्किल से, यदि आपने सही से प्रश्न को जो प्रश्न है जो बाहर वायरल होकर निकले और एग्ज़ाम के बाद, और उसका आंसर की लोगों ने उसके आधार पर बनाया, आप सभी लोग मिला लिए होंगे, और जो प्रश्न है उसको देखने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि डीप में नहीं पढ़ा होगा तो बहुत मुश्किल से आप 58 के आसपास भी स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने मेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो 58 प्लस 3 मान सकते हैं, और 58 से लेकर 61 के बीच में कट ऑफ रहने वाले हैं जिनका यूआर कैटेगरी में आते हैं। 58 से लेकर 61 के बीच में। जो ओबीसी कैटेगरी में है वो 54 से लेकर 57 के आसपास रहने वाले हैं कट ऑफ, ठीक है। जो एससी कैटेगरी है इनका जो स्कोर यदि 50 से लेकर, इसमें प्लस नहीं, 50 के आसपास स्कोर किया है तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करे और रिजल्ट की संभावना रही आपका हो सकता है। और जिन्होंने एसटी कैटेगरी का है, जो लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका बात की जाए तो वो 47, इसमें -3 रख सकते हैं, प्लस नहीं जाएगा, -3, यानी 45 से लेकर 47 के बीच में स्कोर किया उनका फिजिकल टेस्ट में रिजल्ट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, जिनका कट ऑफ के बराबर कट ऑफ है वो लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते रहें फिजिकल टेस्ट का। एक बेनिफिट ये है कि जिन्होंने अच्छे स्कोर किया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी सिलेक्ट हो जाए। इस वजह से जिनका कम स्कोर है आप प्रिपरेशन करते रहें फिजिकल टेस्ट के लिए, उम्मीद रखें। हाँ, जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं हो पाएगा, पर जो अदर कैटेगरी हैं जैसे SC ST कैटेगरी में, इनमें ऐसा हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल जो अभी है उससे ज़्यादा जाएगा, पर SC ST कैटेगरी में जो है लगभग जो मेंस में आएंगे बस उससे 2-3 नंबर के ज़्यादा कम बेशी देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। फीमेल कैटेगरी कट ऑफ के बात करने से पहले रिजल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो आपका मेंस का रिजल्ट है, मैक्सिमम चांसेस जो रहेंगे 15 अगस्त से पहले आ सकते हैं। कंफर्म नहीं है, जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 15 अगस्त से प्रश्नवाचक चिन्ह इस वजह से है कि कंफर्म नहीं है, ठीक है। 15 अगस्त से 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आपको आ सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आयोग को जल्दी पूरी बहाली प्रक्रिया को पूरी करनी है। इस वजह से रिजल्ट बहुत जल्द दे सकती है। पिछली बार आपने देखा होगा तो 1 मंथ में रिजल्ट दे दिए थे, तो यहाँ बहुत कम कैंडिडेट है, तो यहाँ पर 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आपका आ सकते हैं मेंस का, ठीक है। तो आपके पास फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय है। यदि फिजिकल टेस्ट की बात की जाए, यदि लेट होते तो 15 अगस्त के बाद, यदि अगस्त में कंफर्म है कि आपका रिजल्ट आ जाएंगे, पर मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे 15 अगस्त से पहले आएंगे। और यदि बात की जाए फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट सितंबर मिड तक आपका हो सकते हैं। आपको 1 मंथ समय दिए जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, सितंबर मिड तक आपका फिजिकल टेस्ट हो सकते हैं, यानी 15 सितंबर के आसपास या उससे ज़्यादा में, पहले नहीं होंगे पर उससे बाद ही होंगे। 15 सितंबर के बाद कभी भी आपका फिजिकल टेस्ट का ऑफिशियल डेट आ सकते हैं। वह 15 उसी समय रहेंगे 15, और उससे पहले ही ऑफिशियल डेट आपका आ जाएंगे फिजिकल टेस्ट कब लिए जाएंगे। अब आते हैं फीमेल कट ऑफ ऊपर। जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में हैं, वो 50 के आसपास स्कोर किए हैं। 50 से लेकर 50 स्कोर नहीं, 50 सही क्वेश्चन बनाए हैं, 50 से 52 के आसपास। तो उनका उम्मीद रखें, उम्मीद का फिजिकल टेस्ट में रिजल्ट हो सकता है, हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट में रिजल्ट। और जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी में आते हैं 46 के आसपास स्कोर किया, उनका रिजल्ट हो सकते हैं। जो SC कैटेगरी में आते हैं इसमें -2 रख सकते हैं। 40 के आसपास आपने स्कोर किया है SC कैटेगरी में, जो आते हैं 40 के आसपास स्कोर है तो मेंस में रिजल्ट हो जाएंगे, उनका हो सकते हैं। और जो 39 के आसपास है इनका +-3 +1, यदि
बात की जाए 39 से -3 तक जा सकते हैं, और प्लस बात की जाए तो 40 के आसपास जिन्होंने स्कोर किया है, 39 से थोड़ा सा 39 के आसपास स्कोर किया है, जिन्होंने सही बनाया, वो मेंस के प्रिपरेशन फिजिकल टेस्ट के प्रिपरेशन में लग जाए। तो आपके पास यदि ये डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये डेटा जो है पूरी तरह से एक्यूरेट है, विश्वसनीय है। इस पर कोई व्हाट्सअप या कोई इस तरह से नहीं है, कोई पोलिंग के थ्रू नहीं है कि इतने लोगों ने आए इतने वोट किए, उसके थ्रू नहीं है। आप यदि सही एग्जैक्ट कट ऑफ बताना चाहें तो 50 कैंडिडेट में भी बता सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताया कट ऑफ इतने के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में आप सभी को बता ही दिया, रिजल्ट आपका 15 अगस्त से पहले आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। उसके अगस्त में आपको रिजल्ट आ जाएंगे, पर मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे 15 अगस्त से पहले आ जाएंगे। और जो फिजिकल टेस्ट होगा 15 सितंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं आपका फिजिकल टेस्ट। यानी नॉर्मली बात की जाए तो आपके पास 1.5 से 2 मंथ है, 1.5 से 2 मंथ है, इतने समय है। और इधर आपको 5 दिन समय है, यानी पूरे 2 मंथ समय है आपके पास। प्रिपरेशन करते रहे फिजिकल टेस्ट के लिए, और बहुत जी जान से फिर आप रिजल्ट यहाँ मेंस पे दे रहे हैं, और फिजिकल टेस्ट में जी जान से प्रिपरेशन करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यदि नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं आगे इस तरह के वीडियो का तो आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।